महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बगावत की राह पर चल रहे शिवसेना यूबीटी के सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी हलचल तेज है और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों ने के एकनाथ शिंदे खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार इन सांसदों को संभावित खतरे और सुरक्षा संबंधी आकलन के आधार पर यह फैसला लिया गया है। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत लगातार बागी सांसदों पर निशाना साध रहे हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। इस बीच बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है। तो ऑपरेशन टाइगर के बीच हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी तापमान दिखाई पड़ रहा है। बागी सांसदों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला यहां पर लिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तापमान तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला यहां पर बागी विधायकों को दे दिया है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और इस बीच सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इसमें खेल किसका है। अगर कोई दूसरी पार्टी से अगर टूट के आ रहा है और किसी दल में जाके जुड़ रहा है और दल बदल जो कानून जो बना था वो सारा निष्क्रिय हो गया है, उसके बावजूद ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकसभा अध्यक्ष से लेके सबके हर तरफ से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय उनको सुरक्षा दी जा रही है, उसका मनोहार किया जा रहा है, उनके स्वागत किया जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज अगर आपकी तूती बोल रही है, आपके दिन अगर 20 हैं तो आप जो चाहो वो कर लो, ऐसा नहीं है। सत्ता परिवर्तन हमेशा से होता आया है। जब 77 के बाद में जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय जनता ने इंदिरा गांधी को भी बता दिया था कि कोई भी पॉलिटिक्स में स्टेबलिश कोई नहीं रहता है। जब राजीव गांधी आते हैं, हालांकि 400 को नारा तो मोदी जी ने अब दिया था, तब 400 तो उस समय भी पार हो गए थे। बावजूद भी तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अगर आप कंपेयर करो तो कितना धरती आसमान का फर्क आपको दिखाई देता है। अब आ जाती मौजूदा राजनीति भारतीय जनता पार्टी। भाई, जो 84 में जिनकी 2 सीटें हो और वो इस समय तीसरी बार केंद्र में सरकार बना के बैठी है, बड़ी सीटें। अब जरूरी नहीं कि पहले टर्म में आप 303 ले आते हो, उसके बाद कम होती हैं, फिर आप 240 पे रुकते हो सकता कल 40 पे भी आ जाओ, 400 पे भी आ सकते हैं। तो समय का जो समय की नजाकत होती है राजनीति में, वो तब ज्यादा असर दिखाती है कि अब अभी आपके पास पावर कितनी है, सत्ता की चाबी कितनी है, और उसके पास ये देखा जाता है कि आपके पास पॉलिटिकल पोटेंशियल कितना है। और इन सब चीजों को जो अगर हम जोड़ के देखें, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास है, हुकूमत के पास है, उनकी सरकारों के पास है। तो आप जो चाहे वो कर लें, लेकिन जनता देख रही है, ये सारा देश देख रहा है। इस समय दल बदल कानून जो बना हुआ था उसके तहत केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, स्वतः एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें हालांकि हेयरिंग भी हो रही है, याचिकाएं भी जा रही हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं ये सीधे सीधे कहूंगा, राजनीति के लिए जिसको स्वच्छ राजनीति हम लोग कहते हैं, वो मुझे लगता है बड़ी गंदी राजनीति की शुरुआत यहाँ से शुरू होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, उद्धव गुट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। इस बीच कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि शिवसेना यूबीटी जो है वो अब कांग्रेस में विलय कर सकती है, और ऐसा अगर होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फेरबदल तो हो ही गया, आपसे क्या है भाई। जो महाराष्ट्र पत्ते तक नहीं हिला करते थे, बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे, उनके एक इशारे पे फिल्म इंडस्ट्री से लेके और
डॉन से लेके जितने भी वहां पे अंडरवर्ल्ड जो होते थे उनके इशारे पे कुछ नहीं होता। आज आप देखिएगा ना वो पार्टी रही, ना वो संगठन रहा, ना वो सरकार रही, सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब मुझे लगता है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप आप करते हो तो उसमें भी मुझे लग रहा थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। जब आप अपने लोगों को ही नहीं रोक सकते हो, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, एक मंच के साझे नहीं रख सकते हो, तो कमियां कहीं ना कहीं आपकी भी हैं। अगर सामने वाला बहुत आपका विश्वास पात्र है, आपके पक्ष में खड़ा हुआ है और उनकी सारी इच्छाएं खुशियां आपने पूरी कर रखी है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर वो व्यक्ति आपसे रोस्ट है अंदर खाने, जो उनकी आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो उसको मौका जब मिलेगा वो भाग जाएगा। कमोबेश ऐसा इस समय हो रहा है, चाहे टीएमसी हो जाए, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो जाए, या दूसरे दल और भी हो जाए, हर दल में यही हो रहा है कि भैया इस समय हमें किससे फायदा है और कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा सोच सकती है, तो उसी तरफ सब लोग जा रहे हैं। और रही बात आपने कहा कि उलटफेर, देखो इससे ज्यादा उलटफेर साहिल जी नहीं हो सकता है। जो आपके पास 18 सांसद हुआ करते थे पिछली सरकारों में, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, 18 से लेके अब आपको 12-13 पे आ जाते हो, उसमें आधे चले जाते हैं दूसरे गुट में। अब आपके पास जुमा बचते हैं 9 में भी ये खबर आ रही है कि 6 और भी जाने वाले हैं। तो फिर तो वही आ गया ना, आपके पास नीलबटा सन्ना था, इसको उलटफेर थोड़ी कहोगे, इसको तो कहोगे सुनामी आई थी जिसमें आपकी पूरी पार्टी बह गई, सरकार बह गई, विधायक बह गए, सांसद बह गए, सिर्फ आप अब सिंगल बच्चे हो। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। बागी सांसदों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला यहां पर लिया है। ऑपरेशन टाइगर के बीच हलचलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं।